दिल्ली में हुई हिंसा की बात करते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा पर उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने आगजनी को पत्थर जिहाद का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से पत्थर चलाए गए। बड़ा बयान साक्षी महाराज का, जो एमपी है उन्नाव से। उन्होंने कहा है कि यह पत्थर जिहाद है, जिस तरीके से पत्थर चलाए गए हनुमान जयंती पर। केवल दिल्ली में नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए। तो मैं मान सकता हूँ यह पत्थर जिहाद है और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल बम बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब में एक सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ। और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष को लगा कि ये तो सब खेल ही खराब हो गया, सब चले गए भाजपा के साथ, मोदी के साथ में। तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। और एक बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, बड़ी खबर। चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा बाकी है बस। कपकोट, डीडीहाट और धारचूला का भी विकल्प मुख्यमंत्री के पास है। चंपावत सीट से चुनाव लड़ना मुख्यमंत्री का पहला विकल्प है। चंपावत के भाजपा विधायक कैलाश गैतोड़ी ने सीट छोड़ने का ऐलान भी किया था। तो चंपावत जितने भी विकल्प हैं मुख्यमंत्री धामी के पास, उसमें सबसे ऊपर और सबसे पहला विकल्प है। हमारे ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, कल मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और अमित शाह जो गृहमंत्री के थे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उनसे बातचीत हुई है और उनकी बातचीत में एक ही सहमति बनाने की और अपना एक प्रस्ताव उनके सामने रखकर उनको कन्विंस करने की बात हुई है कि चंपावत सीट किस तरह से सुरक्षित रह सकती है। तो चंपावत चूंकि खटीमा से बिल्कुल जुड़ी हुई सीट है और खटीमा से मुख्यमंत्री पिछली बार 7,000 वोटों से हार गए थे, तो चूंकि मिला जुला होने की वजह से भी उनका आना जाना और जो गतिविधियां हैं वो चंपावत में भी रहती हैं और पहले से भी रहेगी। मुख्यमंत्री को लगता है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा सेफ जोन हो सकता है। वहाँ के विधायक कैलाश गैतोड़ी पहले कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालांकि ऐसे प्रस्ताव तो बहुत सारे विधायकों ने भेजे, लेकिन चंपावत चूंकि खटीमा से बिल्कुल लगा हुआ सटी हुई सीट है तो उनको लगता है कि ये मुफीद हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी अधिकृत तौर पर पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, ना कोई घोषणा की है। और अभी मेरी कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर बात की है तो उनका भी ये मानना है कि ज्यादातर संभावना चंपावत सीट से लड़ने की, लेकिन अभी अधिकृत एक निर्णय होना बाकी है। और उसके अलावा भी जो जैसे बागेश्वर की कपकोट है और पिथौरागढ़ की डीडीहाट है, इन दोनों सीटों पर भी संभावना उतनी बनी हुई है, उतने विकल्प खुले हुए हैं। धारचूला सीट की अगर मैं बात करता हूँ, धारचूला से जो हरीश धामी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी हीला हवाली और उनका कोई निर्णय नहीं लेने की स्थिति में मुझे लगता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाजपा के लोग भी नहीं चाहते कि जिस तरह की उनका आचरण है, उनकी राजनीति रही है, उनकी कार्यशीलता रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ऐसी तमाम झंझावातों के बीच में एक चंपावत एक बढ़िया विकल्प बनकर मुख्यमंत्री के लिए सामने आया है। और चंपावत में भी लोग उनके अपने जानने वाले हैं, अपनी उनकी गतिविधियां रही हैं, उनके फॉलोइंग है, उनके बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो लगे हुए हैं। पिछले दिन एक बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने कैलाश गैतोड़ी को बुलाकर एक बैठक की थी जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और चंपावत के लिए घोषणाओं का अंबार लगाने की भी एक बात की थी कि बड़ी बड़ी घोषणाएं चंपावत के लिए कर देते हैं ताकि वहाँ चुनाव लड़ने जाए तो ये रहे कि हम मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने आ रहे हैं।
हालांकि वो घोषणा भी नहीं हो पाई है, तो अब हो सकता है अगर वहां से निर्णय हो जाता है तो पहले चंपावत के लिए एक डेवलपमेंट प्लान, एक जो रोड मैप होगा वो तैयार होगा, घोषणा हो जाएगी और फिर उसके बाद अधिकृत तौर पर एक घोषणा करनी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, आपने बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं और जितने भी विकल्प उनके पास है उनमें सबसे ऊपर और सबसे पहला विकल्प चंपावत दिखाई दे रहा है।